हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसमें हम लोग क्लास 10 का सबसे पहला बायो चालू करेंगे। क्लास 10 में साइंस में केमिस्ट्री दिया है, बायो दिया है और फिजिक्स दिया है। इसमें हम तीनों पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले बायो का क्लास चालू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जीव के बारे में पढ़ेंगे। यानी पीछे केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री अब क्लास 12 का चालू किए थे। उसमें हम लोग पढ़े थे निर्जीव चीजों के बारे में, केमिकल के बारे में, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो जब निर्जीव की बात करें जिसमें जान न हो उसे केमिस्ट्री बोलते हैं, और जब हम किसी जीव की बात करेंगे जिसमें जान हो, जो चलता हो, बोलता हो, श्वसन करता हो, अनुरक्षण करता हो, अपने शरीर का रख रखाव करता हो, पोषण करता हो, इसके अलावा हमारे शरीर में जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं ये सब बायो में आ जाएगा। बायो में जीव के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कोई जीव आ सकता है, जंतु आ सकता है और पेड़ पौधे आ सकते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े थे हम लोग निर्जीव चीजों के बारे में, और जब पढ़ाएंगे जब नियम के बारे में, तरीका के बारे में, तो ये सब फिजिक्स में आ जाएगा। तो चालू करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इससे भी पहले जान लें, इसमें कुल 4 चैप्टर दिया हुआ है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। और दूसरे चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। और तीसरे चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और चौथे चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। कुल 4 चैप्टर दिया हुआ है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव कह सकते हैं। जीवों के शरीर में होने वाली जितनी क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनको ही जैव प्रक्रम कहेंगे। अगर कोई जीव जीवित है इसका मतलब उसके शरीर में बहुत प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। सभी क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही हेडिंग लिखते हैं, जैव प्रक्रम होता क्या है। इसको हटा रहे हैं, सबसे पहला हेडिंग लिखें, जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम मतलब इसको लाइफ प्रोसेस लिखें। जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं, क्रियाएं बोले चाहे प्रक्रियाएं बोले, जीवों के शरीर में होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, इनको ही जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या आ सकता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, पचाते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, पूरा प्रक्रिया पोषण कहलाता है। इसमें सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है, यानी जीवन जीवन चलाने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की जरूरत होती है। और जो भी हम बाहर से पदार्थ खाते हैं उसे कहते हैं पोषक तत्व। यानी खाना को खा पी के पचाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, ग्रहण करते हैं, पूरा प्रक्रम जो है पोषण में आ जाएगा। और जो खाते हैं बाहर से उसे कहते हैं पोषक तत्व। खाते क्या है, पोषक तत्व खाते हैं। इनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। पोषक तत्व में क्या क्या चीजें खाते हैं इन पे चर्चा करेंगे। जैसे में प्रोचिका खनिज, प्रोचिका खनिज ये पोषक तत्व हो गए। कैसे, प्रो का मतलब प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन। ची का मतलब चिकनाई, चिकनाई मतलब जो वसा है, जो फैट है उसी को चिकनाई बोल दिए। का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। इसके बाद से ख का मतलब खनिज लवण, खनिज लवण खाते हैं। वी का मतलब विटामिन, और ज का मतलब जल। यानी पोषण करने के लिए, किसी जीव को जीवित रहने के लिए, पोषण करने के लिए पोषक तत्व खाना पड़ता है। और पोषक तत्व में हम लोग खाते हैं प्रोचिका खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये सब बातें आगे होने वाली है।
और दूसरा नंबर पे क्या पढ़ेंगे, पोषण के बाद से श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं तो श्वसन कई प्रकार का होता है। एक तो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं फेफड़े के द्वारा, वह भी श्वसन कहलाएगा। और जो हमारी कोशिकाएं हैं वह भी श्वसन करती हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको श्वसन करना पड़ता है भोजन बनाने के लिए। अगर कोशिकाएं भोजन नहीं बनाएंगी तो जीवित कैसे रहेंगी। केमिस्ट्री में पढ़े थे, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिससे पदार्थ मिल मिल के बना हुआ है उसे परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं, ऐसा पढ़े होंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किसी जीव का सबसे छोटा कण जिससे मिल मिल के कोई जीव बना हुआ है तो उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है, कोशिका। कोशिकाओं से ही पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। तो कोशिकाएं जो है भोजन बनाती हैं। कोशिकाओं में जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और ये ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो श्वसन होता है। यानी हमारी कोशिकाएं जो होती है श्वसन करती हैं। कोशिकाएं श्वसन करती हैं और श्वसन करने के दौरान CO2 का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब चरण आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई जीव खाना खाता है और खाना के रूप में मान लेते हैं ग्लूकोज प्राप्त हुआ तो वह कैसे कोशिकाओं में जाकर टूटता है और किस प्रकार से उसको ऊर्जा प्राप्त होता है, कई चरण दिया हुआ है। तो कोशिकाएं भी श्वसन करती हैं। तो जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं इसको श्वास बोल देते हैं, और जो कोशिकाएं होती है उसमें होता है श्वसन। श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि भोजन कैसे बनता है। यानी हमारे शरीर में दो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कैसे, जब भी हम खाना खाते हैं, पीते हैं, पचाते हैं तो खाना टूट टूट के छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है और फिर वही खाना जुड़ जुड़ के फिर बड़े बड़े कणों का निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो अपना भोजन बनाते हैं, तो जुड़ने वाला काम भी होता है। हमारे शरीर में टूटने का भी काम हो रहा है और जुड़ने का भी काम हो रहा है। तो ये सब क्रियाएं जो हैं आगे पढ़ेंगे। यानी श्वसन करते हैं हम लोग जीवित रहने के लिए, पोषण करते हैं, पोषक तत्व खाते हैं, श्वसन करते हैं, हमारी कोशिकाएं श्वसन करके ऊर्जा प्राप्त करती है, भोजन बनाती है। इसके बाद से उत्सर्जन करते हैं। परिवहन लिख लेते हैं, परिवहन तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं, परिवहन या इसी को वहन कह सकते हैं। यानी हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ जो हैं परिवहन होता रहता है। परिवहन का मतलब आना जाना, यानी पूरे शरीर में बहना, वहन। जैसे सुने होंगे उत्तर प्रदेश परिवहन, बसों पे लिखा होता है। परिवहन का मतलब आते रहना, जाते रहना। परिवहन का मतलब परिसंचरित होना यानी बहना। हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ को, पोषक तत्व को या खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कुछ माध्यम की जरूरत होगी। जैसे खून के द्वारा जो है बहुत सारी गैसें, जैसे सुने होंगे ऑक्सीजन है, CO2 है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे खून में घुली हुई हैं। इनका परिवहन होता है खून के द्वारा। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको परिवहन कह सकते हैं, वहन कह सकते हैं, परिसंचरण कहेंगे आगे। परिसंचरण क्या होता है और किसके माध्यम से होता है, ये सब पढ़ेंगे। यानी जीव को जीवित रहने के लिए परिवहन की भी जरूरत होती है। पोषण श्वसन के अलावा परिवहन भी होता है। इसके बाद से उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, जिसको शरीर की जरूरत होती नहीं है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, पचाते हैं तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बनते हैं, उनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा उत्सर्जन में कह सकते जैसे बाल कटवा के फेंक दिए, जैसे खोख रहे हैं, थूक रहे हैं, शरीर से पसीना निकल रहा है, नाखून काट के निकाल रहे हैं, ये सभी तो उत्सर्जन के भाग हो गए। लेकिन हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से उत्सर्जन है, जैसे यूरिया का निर्माण, किडनी जब खून को छानती है तो बहुत पर्याप्त मात्रा में यूरिया जो है बनता है, मतलब यूरिया का निर्माण होता है और वह मूत्र में मिल जाता है, जिसको बाहर निकालते रहते हैं। तो सबसे मेन रूप से कहेंगे उत्सर्जन का काम क्या होता है, तो कहेंगे यूरिया। यानी मनुष्य जो है उसके शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। ये सब पढ़े होंगे, 7-8 में पढ़ाया जाता है। जो मनुष्य है इसके शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया, इसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। जैसे कोई सांप हो गया, पक्षी हो गई, सांप, पक्षी, इसके अलावा जो जलीय जीव होते हैं
सांप पक्षी हो गया, इनके शरीर में यूरिक एसिड जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जैसे में मछली हो गई, मेढक हो गया, मेढक मछली जो जल में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव, उनके शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, इसको बाहर निकालना पड़ता है। यानी उत्सर्जन में जो मनुष्य होता है ये यूरिया को उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है। ऐसे कुछ पक्षी हो गए, सांप हो गए, छिपकली हो गई, इनके शरीर में यूरिक एसिड बनता है। छिपकली लिख सकते हैं, छिपकली, इनके शरीर में यूरिक एसिड बनता है, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। जैसे मेढक मछली हुआ, इसके शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाएगा। यानी जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। यानी पोषण देख लिए, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन हुआ। इसके अलावा अनुरक्षण का काम होता है, रख रखाव का काम होता है। मतलब हमारे शरीर में रख रखाव, इसको कह सकते हैं अनुरक्षण। इसको मिटा रहे हैं पहले, अनुरक्षण, रख रखाव, रख रखाव बोल दें या अनुरक्षण बोल दें। देखभाल, हमारे शरीर में कोई चीजें नष्ट हो जाती हैं, कट जाती हैं, तो उसके रख रखाव के लिए भी शरीर जो है अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करता है। जैसे सुने होंगे हमारे शरीर में जो लीवर होता है, ये अगर काट दिया जाए इसको तो बहुत ही तेजी से इसकी कोशिकाएं बढ़ती हैं। लगभग से 10-15 दिन में पूरा जितना कटा था उतना बड़ा हो जाता है। मतलब इतना तेजी से हमारे यकृत की कोशिकाएं बनती है। यकृत मतलब लीवर, इसका रख रखाव होता है। जैसे सुने होंगे हमारे शरीर में जो WBC है, हमारे शरीर का सैनिक होती है, बाहर से आने वाले कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, वायरस को मारने लगती है। यानी हमारे शरीर में कोई चीज कट गया, कटने के बाद से उस शरीर का मरम्मत होता है, रख रखाव होता है और धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में अनुरक्षण का भी काम होता है। इसके बाद से आगे देखेंगे जनन, जनन और प्रजनन। जनन को ही प्रजनन कह सकते हैं। यानी जीव को जीवित रहने के लिए जनन करना पड़ता है। जनन कहे चाहे प्रजनन कहें, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। तो अपने संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ऐसे कह सकते हैं। यानी प्रजनन की भी जरूरत होती है। अगर जीवन को बनाए रखना है अपने ही जैसे, या कह सकते हैं अपने जाति को बरकरार रखना है, तो जनन करना पड़ता है। जनन करने के लिए भी बहुत सारी शरीर में क्रियाएं होती है, यह भी जैव प्रक्रम का हिस्सा है। और इसके बाद से पढ़ लेंगे हम लोग संवेदनशीलता के बारे में। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें हैं जिनको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। हर प्रकार की चीजों को हम जान पाते हैं। तो कोई भी जीव होगा उसके शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो जैव प्रक्रम का हिस्सा है। लाइफ प्रोसेस, यानी कि जीवन में जो भी प्रक्रम है, प्रोसेस है, उनको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें जैव प्रक्रम कह रहे हैं। यानी जैव प्रक्रम में होने वाले इन सभी क्रियाओं के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और पूरा उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें पढ़ाएंगे सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। यानी जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक चीजें पता नहीं है, उनको समझ में कम आता होगा। लेकिन यहाँ पे जो बायो पढ़ेंगे, अधिकतर चीजें हमको पहले से पता है। ऐसा कोई बालक नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिनको छोटी छोटी बातें ये सब पहले से पता ना हो। सभी बातें पता होती है और इसको डिटेल से पढ़ेंगे अगली क्लास में। वहां पे बताएंगे पोषण किस प्रकार से होता है, श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, अनुरक्षण के बारे में, जनन के बारे में, संवेदनशीलता के बारे में। सभी बातें अगले क्लास में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं इसको लगातार पढ़ाते रहें, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये क्लास देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री को आसानी से समझना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ करके अपने केमिस्ट्री को मजबूत कर सकते हैं। हम क्लास 12, क्लास 11 और 9-10 के कक्षाओं को लेकर के आएंगे। अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।